जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव से हम अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। 12 भाव क्या दर्शाते हैं, हर भाव का एक कारकत्व होता है। आइए हम बात करते हैं। कुंडली में ये 12 भाव हुए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्टम सप्तम अष्टम नवम दसम 11 12। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 2 जो भी लिखा हुआ है वो राशियाँ हैं। हम अभी उसके बारे में हम इतना है, अगर ये है तो प्रथम भाव है, ये है तो दसम भाव है, ये है तो 12वां भाव है। यहाँ पे हो सकता है 6 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, वो नहीं मैटर नहीं करता है। आज हम बात कर रहे हैं भाव के बारे में, है ना। प्रथम भाव, ये है आपका प्रथम भाव, ठीक है। प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हैं, आत्मा होती है। तो प्रथम भाव जो होता है उसका कारकत्व तो किसके पास में है, सूर्य के पास में है। किसके पास में है, प्रथम भाव कारकत्व तो किसके पास में है, सूर्य के पास में है। जैसे एक भाव है, भाव में एक कारकत्व हुआ कि उस भाव किस चीज का कारक है। उसी भाव में एक राशि लिखी हुई होगी, नंबर लिखा होगा, 1 2 3 4 नंबर लिखा होगा, वो बता रहा है कि कौन सी राशि के है वो। अगर वहां 1 लिखा है तो मेष राशि का है, 2 लिखा है तो वृष राशि के हुए। और उसमें अगर आके बैठ जाए मंगल, यानी सपोज कीजिए कि इसमें ये 1 नंबर है, यानी ये मंगल की राशि हुई। सूर्य का कारकत्व है इनके पास में, इस प्रथम भाव का कारकत्व किसके पास में है, सूर्य के पास में है। राशि किस राशि में है, तो ये मेष राशि में है और उसका स्वामी मंगल है। और यहां पे हो सकता है कि आकर के बुध बैठ जाए, है ना। ये 3 कंडीशंस हुआ। पहला कंडीशंस क्या हुआ कि प्रथम भाव के कारकत्व किसके पास में है। कारकत्व का अर्थ होता है, या हम लोग एग्जांपल समझ ले कि जैसे एक जमीन है, घर है, तो घर का एक मालिक होगा। घर का मालिक कोई हो गया, अगर उसमें घर बना हुआ है तो उसमें कोई आकर रहते होंगे। जो किराएदार हो गए वो हो गया नंबर 1 2 3 4, जो बदलता रहेगा, किराएदार बदलते रहेंगे। और जो उसमें ग्रह आके बैठते हैं वो समझ लीजिए उनके हित संबंधी हुए, कुटुंब हुए, वो उस तरह से जो हुए लोग, ठीक है ना। तो कारकत्व तो फिक्स है ना, जिसका जमीन है, जिसका भाव है वो तो फिक्स्ड है। तो उसी तरह से प्रथम भाव जो है वो फिक्स है कि ये सूर्य का है। और सूर्य का कारकत्व क्या है, आपका मान प्रतिष्ठा। मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में। दूसरे से हम लोग क्या देखते हैं, धन को देखते हैं। धन किस, तो दूसरे भाव का कारकत्व तो किसके पास में है, बृहस्पति जी के पास में है। तीसरा भाव का कारकत्व तो किसके पास में है, तीसरे भाव से हम लोग क्या देखते हैं, भाई को देखते हैं, ठीक है ना। हो गया मंगल और बुध। अपने मित्र को देखते हैं, अपने छोटे भाई बहन को देखते हैं, वो तीसरे भाव से। तीसरा भाव कारकत्व तो किसका है, मंगल और बुध के पास है। चौथे भाव से हम लोग किसको देखते हैं, तो अपने सुख सुविधा भौतिक विलास देखते हैं, यानी शुक्र के पास में है। और किससे देखते हैं, माता को देखते हैं, यानी चंद्रमा। तो चौथे भाव का कारकत्व तो किसके पास में है, शुक्र के पास में है और चंद्रमा के पास में है। पांचवें भाव से हम लोग क्या देखते हैं, पुत्र को देखते हैं, संतान को देखते हैं, ज्ञान को देखते हैं। इसका कारकत्व तो किसके पास में है, बृहस्पति के पास में है। छठे भाव से क्या देखते हैं हम लोग, रोग ऋण शत्रु ये सब को देखते हैं। तो छठे भाव में किसका होता है कारकत्व, तो किसके पास में है, मंगल के पास में है और शनि है। इसीलिए कहा जाता है कि छठे भाव में अगर मंगल और शनि बैठे हैं तो अच्छा वो रिजल्ट्स आपको देते हैं। ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव से किसका हम लोग देखते हैं, अपनी पत्नी के बारे में देखते हैं, स्त्री को देखते हैं। तो पुरुष के लिए शुक्र हो गया। अगर ये कुंडली अगर लड़की की है तो फिर उसके लिए शुक्र हो गया पुरुष के लिए, और लड़की के लिए है तो ये कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएंगे कन्या के लिए, ठीक है ना। लड़की के लिए आपका 7वें भाव का स्वामी को कारकत्व तो किसके पास में होगा, बृहस्पति के पास में, और पुरुष के लिए शुक्र का हो जाएगा। 8वें भाव से किसका हम लोग निर्धारण करते हैं, शनि का। आयु का निर्धारण शनि का होता है। 8वें भाव का निर्धारण किससे करते हैं, इसका कारकत्व तो किसके पास में है, शनि के पास में है। नवम भाव से हम लोग क्या देखते हैं, पिता को देखते हैं, सूर्य का कारकत्व है। और किसको देखते हैं, धर्म कार्य को जोड़ते हैं, बृहस्पति के पास में है। दसम भाव से हम लोग क्या देखते हैं,
बुध के पास में है, सूर्य के पास है मान प्रतिष्ठा पिता का, है ना, शनि से देखते हैं एवं बृहस्पति को देखते हैं। 11वें भाव से किसको डिजायर्स किसका है? बृहस्पति के हैं। प्रॉफिट क्या है? धन है तो लाभ है, लाभ है तो कारकत्व किसके पास में है? बृहस्पति के पास में है। और 12वें भाव का कारकत्व क्या है? मोक्ष भाव का कारकत्व किसके पास में है? शनि के पास में है। ये सब भाव हुए, यानी जब हम कहते हैं कि हम चतुर्थ भाव को देखना चाहते हैं, चतुर्थ भाव में हो सकता है कोई भी नंबर लिखा हो, मान लीजिए 6 नंबर लिखा हुआ हो, 7 नंबर लिखा हो, 10 नंबर लिखा हो, मान लीजिए शनि का हुआ, उसमें हो सकता कि आकर के मंगल बैठे हों। लेकिन जब हम चौथे भाव को बारे में जानना चाहेंगे तो चौथे भाव से हम क्या देखेंगे? माता को देखते हैं, माता का सुख को देखते हैं, माता का स्वास्थ्य को देखते हैं, आपके भौतिक भोग विलास को देखते हैं, गाड़ी घोड़ा वाहन को देखते हैं। तो इनका कारकत्व किसके पास में है? चंद्रमा के पास में हुआ, माता का, शुक्र का हुआ, आपका धन से। अगर इसके भाव के स्वामी जो कारकत्व है, अगर इस भाव के स्वामी के साथ कहीं बैठे हुए हों, बहुत बढ़िया, अच्छा होगा। मान लीजिए इसके स्वामी जो हैं कहीं पे बैठे हुए हों, काफी होता है। हाँ, जिस भाव में जिसका जो कारकत्व है, अगर वो वहीं पे बैठा हुआ हो तो फिर ये दिक्कत हो। जैसे मान लीजिए बृहस्पति हैं, अगर पंचम भाव के कारकत्व हैं, लेकिन अगर बृहस्पति पंचम भाव में बैठेंगे तो फिर जातक को थोड़ी परेशानियां ही देंगे। लेकिन वही बृहस्पति अगर दृष्टि देते हैं, मान लीजिए बृहस्पति यहां से दृष्टि दे, यहां से दृष्टि दे, या फिर यहां से दृष्टि देंगे, तो इनका दृष्टि जो होता है अमृत दृष्टि होता है। लेकिन जो भी भाव, लेकिन जिस भाव के कारक हैं, अगर वो कारक उस भाव में बैठेंगे तो फिर उसको वो थोड़ी बहुत हानि ही देते हैं, थोड़ा उसको भाव को डिक्रीज कर देते हैं, है ना। हाँ, लेकिन वही अगर मान लीजिए कि यहाँ 5 नंबर में सपोज करते हैं, 5 नंबर में बृहस्पति बैठे हैं, तो सूर्य हुए सो स्वामी। अब सूर्य और बृहस्पति कहीं बैठे हुए, मान लीजिए कहीं पे भी सूर्य और बृहस्पति बैठे हो, सपोज कि सूर्य और बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हों और इनकी दृष्टि पड़ जाए, यहाँ पे पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर जाकर के काफी वो अच्छा होगा। बृहस्पति वहां पे काफी अच्छा रिजल्ट देंगे, सूर्य का रिजल्ट, बृहस्पति का रिजल्ट काफी अच्छा आएगा, है ना। अब हम बात करते हैं कि सूर्य से हम लोग क्या देखते हैं? सूर्य क्या है? आपकी आत्मा है, ठीक है ना। आपकी मान प्रतिष्ठा है, आपका व्यक्तित्व झलकता है, आत्मा हुआ, व्यक्तित्व हुआ। आपके पिता को देखते हैं, मान प्रतिष्ठा, ये सब सूर्य से देखा जाता है। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। चंद्रमा क्या है? आपका मन है। ये चंद्रमा आपकी माता को भी बताता है, बारे में भी जानते हैं। मंगल क्या है? आपके भाई बहन है। मंगल क्या है? आपके भाई से देखा जाता है। मंगल से क्या देखा जाता है? आपके साहस को देखा जाता है कि आप में कितना साहस है, आप में कितना पराक्रम है। यह सब किससे देखा जाता है? मंगल से देखा जाता है। बुध से क्या देखा जाता है? व्यापार देखा जाता है। और क्या देखा जाता है? बुध क्या है? आपकी वाणी भी है। बुध क्या है? वाणी है। बुध से हम लोग देखते हैं व्यापार, बुध से क्या देखते हैं? वाणी देखते हैं। जैसे किसी का देखिएगा, किसी जातक का पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ उसकी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है, उसकी वो जो कार्य कर रहा है उसमें वो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग रखता है, वो यही बुध होते हैं, ठीक है ना। जिसके पास काफी दिमाग अच्छा होता है, साथ साथ उसको कुछ तीक्ष्ण बुद्धि होती है, कुछ अलग होता है, वही यही बुध होते हैं आपके लिए। बृहस्पति से हम लोग क्या क्या देखते हैं? धन देखते हैं, पुत्र देखते हैं, ज्ञान देखते हैं, ठीक है ना। इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं बृहस्पति से। शुक्र क्या है? आपके भोग विलास हैं, गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी जो भी चीजें होती हैं वो किससे हम लोग देखते हैं? शुक्र से देखते हैं। शुक्र से क्या देखते हैं? पत्नी के बारे, पत्नी को भी देखा जाता है, स्त्री को, पत्नी को भी देखा जाता है। शनि से क्या देखते हैं? शनि से हम लोग नौकर चाकर को देखते हैं, ठीक है ना। राहु से क्या देखते हैं हम लोग? शनि से आयु भी देखा जाता है, ठीक है ना। शनि बताते हैं। राहु से क्या देखते हैं? आपके पत्नी के घर को देखा जाता है इससे, है ना। पत्नी का घर इससे देखा जाता है। और केतु से आपका घर, जैसे आपके घर के लोगों के बारे में विचार करना हो तो केतु से दादा दादी परदादा के बारे में इस तरह से केतु से हुआ, और राहु से मामा मामी या मामहर के बारे में देखा जाता है। तो ये हो गया किस, जैसे जो ग्रह
जिस भाव के कारकत्व हैं वो अपना प्रभाव देंगे, और ये जो ग्रह हैं वो जिस भाव में जाएंगे तो उस चीज का उस भाव में प्रभाव देते हैं।